हमारे लिए एलियंस और उनकी दुनिया बहुत अजीब है, लेकिन अगर सच में उनका अस्तित्व है तो वो अब तक हमसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्या हमसे कांटेक्ट करने की वो कोशिश में है? कहा जा रहा है कि साल 2024 में ग्लोबली यूएफओ देखे जाने की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ऐसे में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह वो साल हो सकता है जब एलियंस मानवता के सामने आ जाए। लेकिन यह मुलाकात शांति से शुरू होगी या दुश्मनी से, यह अभी समझना मुश्किल है। लेकिन अभी यूएफओ देखे जाने से जुड़ी जितनी खबरें सामने आ रही हैं, उसे देख ये तो लगने लगा है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। चलिए आपको बताते हैं कि हाल ही में कहां एलियंस या यूएफओ को देखा गया। एलियंस या यूएफओ का देखा जाना अब एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत का रूप ले चुकी है, जहां इनको देखने के गवाह भी मिले, जिसकी वजह से इन बातों पर यकीन भी किया जा रहा है। इन गवाहों में आम इंसान ही नहीं बल्कि सेना के जवान भी शामिल हैं। इन्होंने अपनी सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी घटनाओं को कैप्चर भी किया। तो बिना किसी देरी के आइए इन हैरतअंगेज यूएफओ घटनाओं को देखते हैं। ये हर एक मामले सावधानी पूर्वक कैप्चर किए गए हैं, जो अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमिना के बढ़ते मामलों का सबूत है। ये नज़ारे हमें बताते हैं कि हमारे ग्रहों की सीमाओं से परे क्या कुछ छुपा है बाहर की दुनिया में। भारत में भी ऐसी ही एक घटना हुई जहां भारतीय वायुसेना को राफेल की मदद लेनी पड़ी। ये घटना घटी इम्फाल एयरपोर्ट पर। नवंबर 2023 में मणिपुर के इम्फाल हवाई अड्डे के पास एक यूएफओ देखा गया। ये घटना लगभग 2:30 बजे रिपोर्ट की गई, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस से 2 राफेल लड़ाकू विमान भेजे। हवाई अड्डे के पास होने की वजह से इस घटना को गंभीरता से लिया गया और टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों को टेम्पररी रद्द कर दिया गया। सबसे पहले राफेल जेट ने इलाके की पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन कोई चीज नहीं मिली। इसके बाद दूसरा राफेल भेजा गया, लेकिन वो भी यूएफओ का पता नहीं लगा सके। जो लोग इस घटना के आई विटनेस रहे, उन्होंने बताया कि जिस चीज को उन्होंने देखा वो एक छोटे बिंदु जैसा था, जो एयरफील्ड से पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। कम ऊंचाई पर उड़ान भर और एडवांस सेंसर का इस्तेमाल करने जैसी कई कोशिशों के बावजूद वायुसेना के लिए उस चीज की पहचान करना या पता लगाना मुश्किल रहा। इसके बाद हवाई क्षेत्र को क्लियर डिक्लेयर करने के बाद हवाई अड्डे पर ऑपरेशन कई घंटों के बाद फिर से शुरू हुआ। भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग जगहों पर भी सेना के जवानों द्वारा यूएफओ देखे जाने की घटना सामने आई, जिसमें नंबर 1 ओक्लाहोमा में देखा गया यूएफओ। ये 2024 में हाल ही में हुई एक और घटना है। 4 मार्च को ओक्लाहोमा निवासी अपने बच्चों के साथ शाम का मजा ले रहे थे। तभी अपने घर के ठीक बाहर जब अचानक उन्होंने अपने ऊपर कुछ अजीब सी चीज को देखा, जो बहुत ज्यादा चमकदार चीज थी, जिसमें से सफेद रोशनी बाहर निकल रही थी। शुरू में उन्हें लगा कि यह एक शूटिंग स्टार है, लेकिन यह बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक यूएफओ ने हवा में एक सफेद गुबार उड़ाया, जो एक शॉकवेव जैसा था। इसे देखने वाले ये देख हैरान रह गए। कुछ लोगों को तो ये एक रॉकेट लॉन्च लगा। हैरानी की बात तो ये है कि उसी दिन स्पेसएक्स ने केप कैनवरल, फ्लोरिडा से एक लॉन्च किया था। लेकिन ये लॉन्च यूएफओ देखे जाने के वक्त से पूरी तरह से अलग वक्त और जगह पर हुआ था। तो क्या यह एलियंस द्वारा हमारी तरफ से किए जाने वाले सभी अंतरिक्ष लॉन्च पर नजर रखने के मकसद से की गई कोई साजिश थी? हाल ही में इलॉन मस्क ने यहाँ तक कहा, मुझे एलियंस का कोई सबूत नहीं दिखता है, जैसा कि स्टारलिंक सैटेलाइट ने कभी भी यूएफओ को नहीं देखा। हो सकता है कि ये यूएफओ बहुत जल्दी पता लगाने लायक हो। हम आगे 2 दूसरे दिखे गए यूएफओ के बारे में भी जानेंगे, जो आश्चर्यजनक रूप से अमेरिकी सेना के बहुत करीब थे। नंबर 2, न्यूयॉर्क के लेग्वार्डिया एयरपोर्ट पर यूएफओ का देखा जाना। यूएफओ की लिस्ट में ये सबसे ताज़ा नज़ारा है। ये शॉकिंग साइटिंग अभी हाल में मार्च 2024 में हुई। मिशेल रेयस 25 मार्च को न्यूयॉर्क के लेग्वार्डिया एयरपोर्ट के एक कमर्शियल फ्लाइट पर थी। जैसे कि अक्सर लोग करते हैं, वो न्यूयॉर्क के स्काईलाइन का एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन तभी अचानक उन्होंने कुछ अजीब होता देखा। उन्होंने एक रहस्यमय, भयानक दिखने वाली काली डिस्क जैसी चीज को अपने विमान से दाईं से बाईं ओर जूम करते हुए देखा। ये काली चीज जमीन से लगभग 2500 फीट ऊपर ट्रैवल कर रही थी और विमान के बहुत नजदीक थी। इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन अगर हम फुटेज को पॉज कर देखें तो पता चलता है कि यह यूएपी न तो ड्रोन था और न ही कोई मानवयुक्त विमान। अब आइए रियल टाइम में फुटेज को अब देखें। भले ही हम इस फैक्ट पर सोचें कि विमान और यूएफओ ऑपोजिट डायरेक्शंस में आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा था कि यूएफओ एक लड़ाकू जेट की तरह बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था।
अभी तक कोई भी मानव निर्मित ड्रोन उड़ते समय इतनी स्पीड से नहीं बढ़ पाया। फुटेज रिकॉर्ड करने के बाद मिशेल रेयस ने तुरंत फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को ईमेल करके बताया कि उसने क्या देखा, लेकिन FAA को भी अभी तक यह नहीं पता कि रहस्यमयी काली डिस्क क्या थी। ये पहली बार नहीं जब किसी हवाई अड्डे के पास UFO को उड़ते हुए देखा गया हो। नंबर 3, पुएर्टो रिको में एयरपोर्ट के ऊपर मंडराता UFO। ये घटना पुएर्टो रिको के एक शहर में हुई थी। यह आकर्षक फुटेज अप्रैल 2013 में राफेल हर्नांडेज एयरपोर्ट पर कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एयरक्राफ्ट द्वारा कैप्चर की गई थी। इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि इस UFO की हरकतों पर नजर रखने वाले फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कैमरे को इसकी फास्ट स्पीड और फुर्तीली हरकत की वजह से इस पर नजर रखना बेहद मुश्किल हो रहा था। फुटेज में हम एक गोलाकार चीज को पहले एयरपोर्ट और फिर सड़क और कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर तेजी से उड़ते हुए देख सकते हैं। यहां तक कि फुटेज कैप्चर करने वाले सैन्य कर्मियों ने भी कहा कि UFO ने ऐसे खास करतब दिखाए जिसे समझना मुश्किल हो रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह UFO निश्चित रूप से एक विमान से छोटा था, इसलिए हो सकता है कि यह एयरपोर्ट क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा गया एक एलियन प्रोब हो। CBP विमान 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक गोले का पीछा करता रहा और इस दौरान ये धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ता गया। यहीं से चीजें और भी अजीब हो गई, क्योंकि गोला अचानक पानी के अंदर डूब गया और जब वो पानी से बाहर निकला तो एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हुए 2 UFO में स्प्लिट हो गया। UFO फिर से पानी के नीचे चले गए, लेकिन इस बार वो वापस बाहर नहीं आए। सैन्यकर्मी हैरान और भयभीत थे कि उन्होंने अभी जो देखा वो क्या था। आश्चर्यजनक रूप से US मिलिट्री बेसिस पर इसी तरह के धातु के गोले देखे गए हैं। ऐसी और घटनाओं को जानने के लिए वीडियो को देखना जारी रखें। नंबर 4, टिक टैक UFO। ये घटना 2004 में हुई थी, जिसके फुटेज न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज से नेवी के फाइटर जेट पर लिया गया था। ये फुटेज रेथियन एडवांस टारगेटिंग फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड पॉड का इस्तेमाल करके कैप्चर किया गया था, जिसमें दुनिया के सबसे एडवांस सेंसर्स और ट्रैकिंग सिस्टम शामिल थे। ये आयताकार चीज लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर दिखी। ये UAP किसी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट की तरह धुएं का गुबार नहीं छोड़ रहा था। लड़ाकू जेट लगभग 250 नॉट्स की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। ये स्पीड लगभग 300 मील घंटे की थी, इसलिए ये UFO भी लड़ाकू जेट की तरह तेज स्पीड से आगे बढ़ रहा था। लड़ाकू पायलट ने UAP को बेहतर ढंग से समझने के लिए लगातार ट्रैकिंग के तरीके को बदलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर UAP को ट्रैक करने के 1.5 मिनट बाद यह अचानक एक अजीब स्पीड से बाईं ओर निकल गया और सेंसर की नजर से बाहर चला गया। उसके बाद लड़ाकू जेट इसे ट्रैक नहीं कर पाया। तो क्या एलियंस को पहले से ही पता था कि अमेरिकी लड़ाकू विमान उनका पीछा कर रहा है? नंबर 5, बगदाद फैंटम। इस नज़ारे को बगदाद फैंटम यह निकनेम दिया गया क्योंकि यह घटना इराक के बगदाद में घटी थी। ऑब्जर्वेशन के वक्त यह एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन था। ये घटना 14 मई 2022 को हुई थी। थर्मल कैमरे वाले रीपर ड्रोन का इस्तेमाल करके US एयरफोर्स द्वारा बगदाद शहर के उत्तर में 6 क्लासिफाइड इमेजेस लिए गए थे। इन इमेजेस को बाद में फिल्म निर्माता और यूफोलॉजिस्ट जेरेमी कॉबिल ने रिलीज किया, जिन्होंने 2024 की शुरुआत में जेलीफिश UAP वीडियो भी लीक किया था। Thermal spectrum that we see. But anything that looks like that appears to have a payload, that's a big deal. It could be dangerous, so these are high priority. जब इन 6 इमेजेस को एक साथ जोड़ा गया, जो तेजी से बाएं से दाएं जूम करने पर एक डिस्क जैसी चीज दिख रही थी। तेज स्पीड से चलने वाले क्राफ्ट्स रॉकेट या इंजन जैसे प्रोपल्शन सिस्टम्स द्वारा ऑपरेट होते हैं, जो गर्मी पैदा करते हैं, लेकिन इस चीज को फिल्माने वाले थर्मल कैमरे ने दिखाया कि यह अपने आसपास के मुकाबले ठंडा था। इससे पता चलता है कि यह निश्चित रूप से रॉकेट नहीं था, यानी हो सकता है कि स्पेसक्राफ्ट हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। एक सेकंड के लिए आपको लगने लगता है कि आप लागार्डिया हवाई अड्डे पर इंफ्रारेड में UFO फुटेज देख रहे हैं।
ये दोनों डिस्क एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं और इन्हें राष्ट्रीय और सैन्य हवाई क्षेत्रों के पास सिर्फ 2 साल के अंतराल पर देखा गया था। क्या यह वही यूएफओ था जो अमेरिका की सैन्य एक्टिविटी पर नजर रख रहा था? अमेरिकी सेना ने इस डिस्क को एक यूएपी के रूप में नामित किया। यहाँ तक कि AARO, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू इन्वेस्टिगेट अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स द्वारा स्थापित एक ऑफिस है, वो भी अब इस मामले को जानते हैं, जो अपनी जांच कर रहे हैं। बगदाद फैंटम यूएपी का फिल्मांकन इस 24 घंटे के पीरियड के दौरान क्षेत्र में एक आइसोलेटेड यूएपी इवेंट नहीं थी। इस यूएपी घटना सीरीज के दौरान अलग अलग शेप्स वाले यूएपी को फिल्माया गया था, लेकिन बगदाद से दूर जाने पर एक और चौंकाने वाला यूएफओ एक अमेरिकी सैन्य लड़ाकू जेट के ठीक बगल में देखा गया। इन घटनाओं को देख चौंक गए न आप भी? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्पेस से जुड़ी ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।